मार सकते हैं। लेकिन इस चलती फिरती किलेबंदी के बीच ये नन्ही हथनी फिलहाल महफूज है। पर यहाँ एक ऐसा खतरा मौजूद है जिससे उसे उसके ये पहरेदार भी नहीं बचा सकते। सूखी गर्म हवा आग की वजह बन चुकी है। इस ऊंची घास में ये बेहद तेजी से फैल रही है। चिंगारियां हवा के साथ फैलती जा रही हैं और आग की लपटें अब कई जगहों से उठने लगी हैं। ये आग किसी के लिए मुसीबत तो किसी के लिए सुनहरा मौका है। आग की लपटों से बाहर निकले कीड़े मकोड़ों और छोटे प्राणियों को खाने के लिए यहाँ किनारों पर ये पक्षी इकट्ठा हो चुके हैं। सुरक्षित है, लेकिन जिंदा रहने की जद्दोजहद कभी खत्म नहीं होती। ये मैदानी इलाके किसी बंजर जमीन जैसे दिखने लगे हैं, लेकिन किसी करिश्मे की तरह ये जमीन फिर से हरी भरी हो चुकी है। सेमल के पेड़ों पर जिंदगी फिर से लौट आई है। हर तरफ इनके बड़े बड़े फूल खिले हुए दिख रहे हैं और पराग के आकर्षण में मीलों दूर से यहाँ बेशुमार पक्षी पहुंचने लगे हैं। साफ तौर पर ये एक कामयाब रणनीति है जिसमें छोटी प्रजातियों को जिंदा रहने का जरिया मिलता है और इनका खजाना चरने वाले विशाल जीवों की पहुंच से दूर रहता है। अगले 2 महीनों के दौरान यहाँ दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी इस वक्त बहुत नीचे है, लेकिन लगभग 3000 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी ये नदी ज्यादातर जानवरों के लिए अब भी एक बड़े अवरोध की तरह है। एक किनारे पर रहने वाली बहुत सी प्रजातियों ने तो दूसरे किनारे के प्राणियों को कभी देखा तक नहीं है। दक्षिणी किनारे पर सीमित उलग गिब्बन भारत का एकमात्र एप है। 100 फुट की ऊंचाई पर यह अपने हुक्नुमा हाथों और जबरदस्त ताकत की मदद से 20 फुट से भी ज्यादा लंबी छलांगे लगाते हुए एक से दूसरे पेड़ों पर पहुंचते हैं। इनकी मादाएं भूरी और नर काले होते हैं। इनकी तादाद अब सिर्फ 5000 ही बची है और ये शानदार नजारे अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। नदी के उत्तरी किनारे पर भारत के सबसे लुप्तप्राय बंदर सुनहरे लंगूर रहते हैं। इनकी जिंदगी भी पेड़ों तक ही सीमित है।
लेकिन इनका चलना फिरना गिबन से एकदम अलग है। ये अपने चारों पैरों और संतुलन के लिए पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों की दूरी होलक और सुनहरे लंगूर को कभी मिलने नहीं देती।